नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 24 अक्टूबर 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों आधी से ज़्यादा मंडी खाली पड़ी जी। बस यहाँ तो साइकिल, मोटरसाइकिलें, कारें, 3 व्हीलर, टेम्पू ये खड़े, गाड़ियाँ बहुत कम है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। बिक्री कैसी चली, माल कहाँ कहाँ के आए, आज की क्या रिपोर्ट है जी सोनू भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी। क्या कैसे हो जी भाई साहब जी? राणा जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुनाओ जी आज राणा की क्या रिपोर्ट जी। माल आज कम तो है। दिन मजा लगा गया प्याज के अंदर। अच्छा जी, आज आकर रोज है? नहीं, रोज ही मजा लग रहा है तो प्याज में। अच्छा जी। हाँ, प्याज डेली रुपए 2 रुपए की 3 रुपए किलो बढ़ रहा है। बेचने में नजारा आ रहा है जी। हाँ जी, माल कुल 26 गाड़ी प्याज की आमदनी है बस। सिर्फ 26 गाड़ी? 26 गाड़ी प्याज की। अच्छा जी। प्याज की आमदनी बहुत कम है। हाँ जी। और नीचे ऊपर बैलेंस भी कम है। नीचे ऊपर बैलेंस भी कुल 50 गाड़ी प्याज का है। तो शॉर्टेज का कारण? शॉर्टेज का कारण ये है, दिवाली के अंदर छुट्टियां आ रही हैं। पीछे नासिक की मंडियां बंद आ रही हैं 25 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। 25 से 5 तारीख तक। आज 24 होगी। हाँ, तो कल का काम चलेगा? हाँ, बंद हो जाए कल? हाँ। और एमपी के अंदर भी मंडियां बंद है। एमपी में भी 5-7 दिन की छुट्टी आ रही है। ठीक है जी। तो ये जो छुट्टियां आ रही हैं त्यौहार के कारण, इसमें लेबर की शॉर्टेज हो जाती है कि एक छठ का त्यौहार हो जाता है बिहारियों का, और सब कुछ उसका फर्क आ रहा है। ठीक है, क्योंकि लोडिंग का काम ही नहीं है। लोडिंग का काम लेबर का ही काम है और सब कुछ है। तो उसके कारण आमदनी सब मंडियों में प्याज की शॉर्ट होती जा रही है। अच्छा जी। और अलवर का प्याज थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, और दिन पर दिन अलवर के प्याज में 2 रुपए किलो बाजार बढ़ता जा रहा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और जो आने वाले 10 दिन है प्याज के लिए, ये बाजार में तेजी का रुख दिखा रहे हैं प्याज को। ठीक है जी। अगर मैं प्याज का भाव बोलूं तो सरकारी जो माल है वो 35 से 40 रुपए किलो। NCCF और नेफेड हो हाँ, गई। 35 से 40 रुपए किलो। अच्छा, अपने पास है कोई सरकारी? अपने पास सरकारी हैं। अच्छा जी। हाँ, और एक जो व्यापारी माल है, हाँ जी, वो समझो एमपी के माल जो है वो 40 से 50, और जो महाराष्ट्र के माल है वो 45 से 55। अच्छा जी। हाँ, 45 से 55। हाँ, बढ़िया माल है ही नहीं मंडी में। बढ़िया माल कोई भी आएगा पूना बेल्ट का 50 से 55 बिकेगा इस टाइम। अच्छा जी। हाँ, और नया माल तो सब दागी है। 5-7 गाड़ी नए माल के सब दागी है, वो तो पानी छोड़ रहा है प्याज। दोबारा आपने भी नहीं मंगाई जी? माल नुकसान हो जाएगा, किसी का भी माल मंगाओ ना उसको पैसे कट जाएंगे आदमी को। अच्छा जी। इस टाइम तो ऐसा हाल है कि कोई गाड़ी वहाँ से 8 लाख की भरेगा ना, तो उसके 3 लाख रह जाएंगे यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी। वो 5 लाख उड़ जाएंगे उसके अंदर। चाहे वो कर्नाटक हो या महाराष्ट्र, कहीं का भी प्याज हो। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है दिक्कत, कर्नाटक में ज़्यादा दिक्कत है। महाराष्ट्र अगर संगमनेर का नया आए तो बढ़िया भाव बिक जाएगा वो प्याज। वो 2200 रुपये बिक जाएगा नया प्याज, बढ़िया आए तो। 2200 का मतलब 50 से 55 रुपये किलो बिक जाएगा बढ़िया प्याज। अच्छा जी। है वहाँ पर अभी निकल रहा है जी बढ़िया प्याज? थोड़ा बहुत नया प्याज निकल रहा है। अच्छा जी। बढ़िया प्याज जो नया प्याज है वो सुपर प्याज 50 से 55 रुपये है, चाहे वो अलवर का है, चाहे वो गुजरात का आ जाए, चाहे वो महाराष्ट्र का आ जाए। नए बड़ा जी। नया माल जो सूखा माल हो, बढ़िया मोटा माल है, वो 50 से 55 रुपये है। अच्छा जी। मीडियम माल कहीं का भी सुपर आएगा तो 45 से 50 रुपये। गोल्टा सुपर कहीं का भी आएगा तो 40 से 45 रुपये। नए माल जी। गोली सुपर कहीं की भी आएगी तो 35 रुपये किलो के रेंज में। अच्छा जी। तो प्याज ना तेजी का रुख पड़ रहा है अभी। सबसे बड़ी बात यह है, किसान जो मेहनत ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। भाई गोली अलग करे, मीडियम अलग करे, मोटा अलग करे, 3 साइज बनाए और माल को सुखा के 2-4-5-7 दिन माल सुखा के लाए आराम से। बढ़िया बारदाना वगैरह बढ़िया जूट के बारदाने में बढ़िया माल 60-65 किलो, 50-55 किलो, 60 किलो भर्ती भर के लाए माल की। बढ़िया माल बढ़िया दाम बिकेगा बिल्कुल। अच्छा जी। और डिमांड सब जगह की है। तो ज़्यादा बड़ा कट्टा भरते हैं, इसमें डैमेज नहीं होते जी? ना ना ना, नया माल जो अगर सूखा माल है ना, मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ 5-7 दिन 10 दिन सूखा हुआ माल हो। माल जो सूखा माल होगा उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, माल गीले माल को बिगड़ेगा। अच्छा जी। वैसे भर्ती तो वैसे 50 किलो की क्रैक 50-55 किलो 60 किलो पैक भर्ती ठीक रहती है। 50 से 60 किलो के बीच में भर्ती होनी चाहिए। ठीक है जी। जो तोल के लिए आए तो सबसे बढ़िया। देखो ऐसा ना, हमारी दिल्ली का एक कल्चर है। दिल्ली का कल्चर कैसे बोलूँ मैं, कि दिल्ली के अंदर जो ये टेम्पू जो माल लेके जाते हैं, ये कट्टे के हिसाब से भाड़ा लेते हैं। जैसे मान लो दिल्ली से महरौली मैंने प्याज भेजना है तो महरौली 50 रुपये कट्टे का भाड़ा है। ठीक है जी। या दिल्ली में किसी एक आप मान लो कि बॉर्डर पे माल भेजना गुड़गांव में, तो 50 रुपये कट्टे का भाड़ा है। आप कट्टा 55 किलो का दो चाहे 40 किलो का दो। ठीक है जी। तो ग्राहक क्या करता है, ग्राहक बड़ी भर्ती को 20-30 रुपये महंगा लेता है प्याज को। ठीक है जी। बड़ी भर्ती जो होती है उसे 20-30 रुपये महंगा बिकता है, लेता माल को, चाहे वो पूना बेल्ट की हो, चाहे वो कर्नाटक बेल्ट की हो, चाहे वो
एमपी का माल हो, कोई भी माल हो, जिस ठीक है बड़ी जी। भर्ती को 10-20 रुपये फालतू देता है माल को। ठीक है जी। वो छोटी भर्ती 40 किलो की भर्ती को 45 किलो की भर्ती को कम पसंद करता है दिल्ली का। ठीक है जी। छोटी भर्ती हरियाणा पंजाब वाले ज़्यादा मांगते हैं, दिल्ली में कम डिमांड होती है छोटी भर्ती। ठीक है जी। अभी क्या हो गया राणा जी, प्याज की डिमांड चारों तरफ से खुलने लगी है, चारों तरफ से सेंटर खाली होने लगे हैं। जितनी हरियाणा पंजाब यूपी की छोटी मंडियाँ है, चाहे वो विकास नगर है, देहरादून है, रुड़की है, हरिद्वार है, ये अपना सहारनपुर है, इधर यमुनानगर, नाहन, कालाम, जितनी भी बेल्टें हैं, इधर करनाल, कुरुक्षेत्र, आगे की बेल्टें जितनी, जगाधरी जुगधरी जितनी बेल्टें हैं, इधर नरमाना, समाना, टोहाना, जीरा, पट्टी, मक्कू, फाजिलका, अबोर, जितनी बेल्टें हैं, ये हर बेल्ट की प्याज की डिमांड निकल रही है। ये अपना उधमपुर हो गया, श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया, पठानकोट हो गया, दसुआ, मुकेरिया, टांडा हो गया, ये ज्यादातर नए की डिमांड करते हैं जिन दिनों में पुराने की। सब प्याज की डिमांड हो रही है राणा जी। हर आदमी कह रहा है मेरे लिए 5-10 टन 15 टन माल बना दो। हर जगह की डिमांड है। प्याज की बिक्री इतनी है आज की डेट में, अगर आप चाहो जितना मर्जी माल बेच सकते हो। 1 रुपये किलो भाव मंदा करो, आपके पास 5-10 गाड़ी 15 गाड़ी प्याज बिक जाएगा इस टाइम पे। ठीक है जी। प्याज के अंदर बिक्री की कोई कमी नहीं है। प्याज के अंदर प्याज समझो अभी डेली रुपये 2 रुपये बढ़ता जा रहा है, और बाजार के अंदर बिक्री इतनी अच्छी है जिसका हिसाब नहीं। आज गाड़ियाँ कितने बताई जी आपने? कुल 26 गाड़ी प्याज है बस, और 50 गाड़ी रोज प्याज बिक रहा है इस टाइम पे। ठीक है बैलेंस मंडी के अंदर कम होता जा रहा है। जो सोमवार को दिन रैक और वो लगे थे, एक रैक था पूरा, और 40 गाड़ी नेफड़ पे थी, 50-60 गाड़ी सीधी थी। हाँ उसी जी। दिन एक मंडी में 200 गाड़ी करीब माल आया था। ठीक है जी। उसके बाद से माल की आमदनी रोज घट रही है, और मंडी में बैलेंस भी रोज घटे जा रहा है। माल की आमदनी घटी जा रही है, बाजार 1-2 रुपये उठे जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्याज के अंदर आने वाला समय बहुत अच्छा है। अलवर का किसान बहुत भरपूर पैसा कमाएगा, और जो इधर गुजरात में गोंडल बेल्ट है, गोंडल हो गया, राजकोट हो गया, ये जो भी बेल्ट है, ये जेतपुर हो गया, जूनागढ़ हो गया, उनका तो करे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया जी। नहीं माल अभी ऐसी बात नहीं है, वहाँ माल बहुत अच्छे है। मेरे पास वीडियो आई है वो मालूम। अभी लहसुन वालों ने दिखाई, मूंगफलियां भी बहगी जी, उनकी लहसुन भी जो है देखो जी 10-15% माल जरूर खराब हुआ है वहाँ पे, लेकिन गुजरात की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा जी। माल जो बन रहे हैं उनके बहुत अच्छे बन रहे हैं। कब तक आएगा जी? कुछ इलाके में एमपी वालों ने भी जो प्याज की बीज रोपाई करी है, उन्होंने भी, एमपी वाले भी कुछ इस साल ना प्याज की बीज रोपाई करी अलवर से ले आके, उनके प्याज भी अच्छे बन रहे हैं। हाँ, प्याज आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया भाव मिलेंगे, और उनको सब किसानों को बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। जिस भी किसान को जानकारी की कमी हो, वो मेरे पास मोबाइल पे फ़ोन मिला के जानकारी ले सकता है। आने वाला टाइम प्याज का बहुत बढ़िया है, और जो भी ग्राहक प्याज पुराना और नया मिलके कहीं मंगाना चाहे, भाई 2-3 टन नया चाहिए, 2-3 टन पुराना चाहिए, या 5-7 टन नया चाहिए, 5-7 टन पुराना चाहिए, वो यहाँ से नया पुराना दोनों मिल जाएंगे। अभी तो अभी अलवर ये की जो आवक शुरू होने का टाइम आ गया। अच्छा जी, ये जो प्याज है जैसे आपकी दुकान पे आज ये ये प्याज तो है। व्यापारी की गाड़ियाँ जी। ये अच्छा। व्यापारी ने रुकवार किए हैं गाड़ियाँ। अच्छा जी। व्यापारी कह रहा मेरा माल जो है 50 रुपये से कम मत बेचो। एमपी का माल है ये। अच्छा, रुकवा रखी जी। हाँ, ये एमपी का माल है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ। और अभी ग्राहक क्या मांग रहे जी इसको? ग्राहक मांग रहा है इसको 44-45 रुपये किलो, और व्यापारी कह रहा व्यापारी 50? कह रहा 50 रुपये बेचो। अच्छा, और ये गाड़ी जैसे बंद खड़ी ये की गाड़ी बंद करवा रखी है व्यापारी ने, कह रहा बाद में खोलना मेरी गाड़ी। अच्छा जरा जी। कल खोलना। और एक ये दिन वाले रोक माल लो। जी? ये नासिक का माल है। अच्छा जी। ये 48 रुपये, 47 रुपये, 50 रुपये। माल सुपर नहीं है, एवरेज क्वालिटी में है। अच्छा बहुत जी। सुपर माल तो 50 से लेकर 52-55 रुपये भी है। रोक के चला रहे जी यानी अभी? अब माल किसान व्यापारी जैसा कहेगा, हमारे को वैसा करना पड़ता है ना। हम तो व्यापारी का साथ देना है, किसान का साथ देना है। किसान का जब तक मन नहीं भरता, व्यापारी का मन नहीं भरता, हम माल नहीं बेच सकते। है ठीक है जी। किसान का व्यापारी का मन भरना चाहिए। अच्छा जी। और जैसे देखो, बोली में बेचते राणा हो जी? व्यापारी किसान 6 महीने मेहनत करता है, तो किसान 6 महीने मेहनत करता है। हमारी तो क्या 2 दिन की मेहनत है उसके माल के पीछे। है हम तो अगर 2 दिन भी उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते, तो हमारा होना ना होना बेकार है। ठीक है जी। लोग क्या करते हैं, अपनी आड़त के लालच में फटाफट गाड़ी 2-3 रुपये किलो मंदी बेची, फटाफट पैसे जेब में डाले और उसको फटाफट रवाना किया। ठीक है जी। किसान के लिए मेहनत करनी चाहिए। जो किसान 4-6 महीने, 3 महीने, 8 महीने अपने खेत में पच रहा है आपके लिए, उसके माल पे थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए। अगर 2 घंटे, 5 घंटे उसके ऊपर फालतू लगाने से उसके 2 रुपये, 4 रुपये किलो बढ़ जाते हैं, तो ये आड़ती का फर्ज है उसको मेहनत करके देना। अच्छा जी। और कई बार तो फिर घट भी जाते हैं जी? देखो जी, एक समय की परिभाषा होती है। घटने के टाइम पे घटते हैं और बढ़ने के टाइम पे बढ़ते हैं। ये तो मुकद्दर है किसान का, लेकिन कोशिश करना हमारा फ़र्ज है। मुकद्दर तो उसी का चलेगा। अगर उसका मुकद्दर धीमा होगा तो उसको चाह के भी हम भाव नहीं दिला पाएंगे। अगर उसका मुकद्दर तेज़ होगा तो उसको ना मिलने के टाइम भी मिलता है भाव।
ठीक है हमने जी। ऐसा टाइम देखा है कि 50 रुपए किलो सोरे माल भाव मिल रहा था, 1 घंटे बाद 65 रुपए किलो भाव मिला किसान को। हाँ, ये सब्जी है, ये अपने रंग को बदलती है। हाँ, इसमें रोज बाजार हर घंटे 2 घंटे बाद अलग होता है। हाँ, ठीक है जी। क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से चलता है। प्याज का बाजार एक मंडी के हिसाब से, एक आदमी के हिसाब से नहीं चलता कभी। जो लोकल माल है जी, अलवर कैरथल के आते हैं, हाँ जी। इनको आप बोली में बेचते हैं कि वैसे जी? अलवर का माल देखो जी, हम बोली करते हैं। तो उस टाइम पे 50 किसान जब 50 ग्राहक खड़े 50 ग्राहक खड़े हैं, तब तो हम बोली करते हैं। एक आध आदमी खड़ा है तो बोली नहीं करते हैं। ठीक है हम जी। पहले देखते हैं कि ग्राहक कितने हैं एक माल के ऊपर। अगर एक माल के ऊपर 10-20 ग्राहक लग रहा है तो हम उसकी बोली करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि बोली में फिर उसको दाम ऊंचा मिल जाता है। ठीक है अगर 1-2 ग्राहक खड़े हैं फिर तो भाव करा जाता है माल का। ठीक है जी। समय की परिभाषा है ये। जैसे जैसे अभी टाइम बीतेगा ना, एक एक डेढ़ पे 50-50 ग्राहक खड़ा होगा। अभी ऐसा टाइम आ गया कि कम से कम 50-50 ग्राहक एक प्याज को लेने के लिए खड़े हैं, नए प्याज को। हर आदमी कह रहा है नया प्याज मंगाओ बाबूजी, हम 50 आदमी खड़े हैं लेने के लिए। फिर जो कर्नाटक का प्याज निकल रहा है जी, ये कहाँ वो पर खप रहा है दागी जी? है जी, कहाँ खप दागी। रहा है? वो लोकल में वहीं पे, उसके अंदर 50-100 किलोमीटर से ऊपर जा ही नहीं सकता वो प्याज, 200 किलोमीटर से ऊपर जा ही नहीं सकता वो फिर प्याज। ऐसा लोकल में भी कितना खा लेंगे जी वो? देखो खाना पड़ेगा, उससे फेंका जा रहा है या खाया जा रहा है, उसमें आधा प्याज फेंका जाता है, आधा खाया जाता है। भाई 25 किलो दागी है तो 25 किलो फेंका गया, 25 किलो खाने में आया है। भाई जब किसान घर से निकाल रहा है तो 10 किलो तो खेत में ही छोड़ देता है वो। भाई 50 किलो में 10 किलो तो उसने खेत में छोड़ दिया, ठीक तो है बच जी। गया 40 में जब वो मंडी में पहुंचा 10-15 किलो वहाँ फेंक दिया, बचा 20-25 किलो। 20-25 किलो भी ग्राहक के घर गया, उसमें भी 5-10 किलो खाया गया, 5-10 किलो फेंका गया। तो आपकी जो सारी बातें कहने का मतलब है, आने वाले 10 दिन प्याज मंडी में कमी आएगा, छुट्टियां चल गई। प्याज के अंदर आने वाला समय अच्छी तेजी का है। अलवर तो का किसान को मेरी माल को बात का बढ़िया जवाब दो बनाना जी। चाहिए। जो हाँ, पुराने माल है जी, हाँ। जैसे महाराष्ट्र में छुट्टियां कह रहे आप चल गई, एमपी में छुट्टी चल गई, कब से कह रहे? 25 तारीख से? अब 25 से लेकर 5 तारीख तक हैं सब मंडियों में छुट्टियां। अच्छा जी। किसी में आगे है, किसी में पीछे, किसी में 2 दिन आगे, किसी में 2 दिन पीछे। चलो 9-10 दिन की छुट्टियां, इनमें तो जो मेहनत करके माल ले आएगा हाँ अच्छा दाम मिलेगा, हाँ, बिल्कुल अच्छा दाम मिलेगा। क्योंकि माल- इसमें तो माल निकालने का मौका है। बिल्कुल, और ये बढ़िया दाम मिलेगा। माल जो बढ़िया अभी आज माल निकाल रहा है खेत से, और 5-10 दिन सुखा ले, 2-4-5 दिन बीच में ले आए माल को, अच्छा दाम मिलेगा। दिवाली ठीक के है। 2-4 दिन पहले, दिवाली के 2-4-5-10 दिन बाद भाव में कोई कमी नहीं, बढ़िया भाव मिलना है इस टाइम पे। है ठीक है जी। ये थोड़ा ना कि मंडियाँ खुलेंगी तो एक ही दिन में माल आ जाएगा मंडी में। मंडियाँ खुलने के बाद आने में भी माल 2-4-5 दिन लगते हैं माल को आने में। ये नहीं होता कि मंडी में आ गया माल तो यहाँ पहुँच जाएगा, आने में वापसी मंडियों भरने में 2-4-10 फिर दिन भी लगते हैं। जैसे मार्केट खाली रहेगी उन दिनों में तो जोल जाएगा। देखो जी, डिमांड अच्छी है, भरपूर डिमांड है। एमपी का माल हो, महाराष्ट्र का माल हो, किसान का माल हो, कहीं का भी माल हो, 2 पैसे अच्छे कमा कर निकलेगा इसमें। तो कल से आज मार्केट कैसी माननी जाएगी कुल आज मिला? 2 रुपए किलो तेज है मार्केट कल से। 2 रुपए किलो? हाँ बिल्कुल, 2 रुपए किलो तेज है कल से अच्छे माल। तो आज के एमपी के एक बार रेट बता दो जी। एमपी के माल देखो जी, जो चॉकलेटी माल है वो उसका तो भाव है 35 से लेकर 40 रुपये। जो अच्छे प्याज हैं वो 40-42 से लेकर 50 रुपये के बीच में। ठीक है जी। और जो महाराष्ट्र के माल हैं वो 45 रुपये से लेकर 55 रुपये तक। जो अच्छे कलर पत्ती वाले साइज वाले माल हैं वो 50 से 55 है। ठीक है जो थोड़े बहुत एवरेज साइज हैं और एवरेज कलर है वो 45 से 50 रुपये। ठीक है जी। और जो नया प्याज है कहीं का भी सुपर आएगा 50 से 55 बिकेगा साइज वाला माल। ठीक है। अगर मीडियम में सुपर आएगा तो 45 से 50 बिकेगा। अगर गोल्टा सुपर आएगा तो 40 से 45 बिकेगा। और ठीक है। गोल्टी सुपर आएगी तो 35 रुपये बिकेगा। ठीक है जी। ये माल की भाव की परिभाषा है। माल आने वाला टाइम बहुत बढ़िया है। ये गुजरात वालों के लिए और अलवर वालों के लिए जो नया प्याज निकलना है जहाँ पे, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जितना फिरोजपुर जिरके का किसान है, अलवर बेल्ट का किसान है, जो एमपी का नया माल जहाँ निकल रहा है, जो अपना माल इस टाइम पे जो इधर का गुजरात का जो नया माल निकलेगा, ये आने वाले महीना 1.5 महीना आप भरपूर पैसा लेके जाएंगे इनको। चलो हाँ। बढ़िया जी, पैसे बने चाहिए। नहीं, मालिक बहुत अच्छा टाइम दे रहा है इनको। और पुराना का टाइम भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने का माल को, अब धीरे धीरे पुराना माल कम होता जाएगा और ये नया माल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है। लेकिन जितना नया माल बढ़ेगा, पुराना माल जितना घटेगा उतना नया माल बढ़ना नहीं है। ठीक है जी। पुराना माल है, नया माल ऐसा नहीं है कि 5-10 लाख कट्टा आना शुरू हो जाएगा। नया माल आएगा, लाख कट्टा, 50,000 कट्टा, 1.5 लाख कट्टा, 2 लाख कट्टा, 2.5 लाख कट्टा, 3 लाख कट्टा। नया ऐसा नहीं है अभी 10 लाख कट्टा आने लग जाएगा। ठीक है जी। तो पुराने वालों को भी घबराने की जरूरत नहीं है और नए वालों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। माल को आराम आराम से बिक्री करें बस। ठीक है जी। जैसा हम आज से 5-6 महीने से बताते आ रहे हैं सावर किसान को, किसी किसान को घबरा के माल बेचने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद भाई। हर महीने में 2-4 रुपये बढ़ रहे हैं और 2-4 रुपये बढ़ते बढ़ते टाइम खत्म हो जाएगा प्याज का। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी राणा जी। नमस्कार जी राणा जी। ओ सॉरी, दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज, A271, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। ये हमारी प्याज की फर्म जो है 1978 से प्याज में किसानों की सेवा कर रही है और व्यापारियों की सेवा कर रही है।
हमारा ये तीसरी पीढ़ी में काम है। हमारा मोबाइल नंबर है 99 21 11 00 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत नमस्कार जी, नमस्कार जी।